सबका हमारे चैनल टैक्स इन्फो में स्वागत है। दोस्तों, यूनियन बजट 2022 निकल चुका है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने आज पार्लियामेंट में इसको पेश किया है। तो काफ़ी उम्मीदें थी एक आम आदमी को इस बजट से लेकर, लेकिन क्या हुआ है इस बजट में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। डायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड, इनकम टैक्स के रिलेटेड कुछ हम बात समझेंगे और जीएसटी के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी और भी दूसरा अमेंडमेंट जो चेंजेस है वो भी बनाए जाएंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ चेंजेस हमको दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे ये फाइनेंस एक्ट बिल जो आया 2022 का, इसमें अमेंडमेंट सेक्शन 2, सेक्शन 10, 11, 12, 12A, B, इस तरह से काफ़ी अमेंडमेंट्स इन्होंने लाए हैं इनकम टैक्स के अंदर। और साथ ही साथ में ये जीएसटी के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी आप देखोगे कई सेक्शंस में अमेंडमेंट आए हैं। तो इसके रिलेटेड जो भी हम वीडियो होगी आगे बनाएंगे और उसमें थोड़ी डिटेल में हम हर एक सेक्शन के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट है हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को ये बजट जी की जो कॉपी आपको दिखाई दे रही है कहाँ से है, तो ये हमारी फाइनेंस बिल एक्ट 2022 से ये बताई जा रही है आपको। अगर किसी को ये कॉपी चाहिए, वैसे तो आपको और भी जगह से मिल जाएगी, लेकिन आपको फ़ौरन अगर को पाना चाहते हो तो ये info@kazi and company.com पे आप मेल करें तो आपको वहाँ पर ये कॉपी सेंड कर दी जाएगी। आप चैट बॉक्स में अपना मेल आईडी इंटर करें तो आपको आपके मेल आईडी पर ये सॉफ्ट कॉपी भेज दी जाएगी। आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे काफ़ी कुछ चेंजेस है, लेकिन जो हमारे कॉमन मैन और एक आम जनता के लिए जो होते हैं थोड़ी बहुत जो हमारे रिलेटेड है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक अच्छा प्रोविज़न जो इन्होंने दिया है हमारे लिए, वो प्रोविज़न फॉर फाइलिंग अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न्स विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, कि जिनकी रिटर्न फाइल हो गई है और कुछ उसके अंदर चेंजेस है, रिटर्न रिवाइज जो कहते हैं हम ना, रिवाइज रिटर्न, उन्होंने उस रिवाइज रिटर्न के लिए 2 साल का टाइम दिया है रिलेवेंट असेसमेंट ईयर से। आप ये 2 साल के अंदर इसको अपडेट कर सकते हो, आपके जो चेंजेस है वो रिवाइज रिटर्न में रिवाइज की जा सकती है। सेकंड ये है कि रिड्यूस AMT रेटेज फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज फ्रॉम 18.5% टू 15%। यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कुछ रिलैक्सेशन है कि AMT रेट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की 18.5% रहा करती थी, 18.5%, वो 15% कर दी गई है। रिड्यूस सरचार्ज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी विथ टोटल इनकम ऑफ 1 करोड़ टू 10 करोड़। यहाँ भी सरचार्ज की जो रिडक्शन के लिए इन्होंने टोटल इनकम को 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया है। आगे ये जो टैक्स रिलीफ है पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जो फिजिकली चैलेंज्ड है, जो विकलांग जो है डेफिनेशन में यहाँ पर आते हैं इनकम टैक्स के, तो वहाँ उनके लिए अलाउ एन्युटी पेमेंट टू डिफरेंटली एबल डिपेंडेंट्स व्हेन पेरेंट्स अटेनिंग एज ऑफ 60 years। जबकि पेरेंट्स 60 years के एज अटेन कर दिए उस विकलांग जो डिफरेंटली एबल पर्सन है, फिजिकली चैलेंज पर्सन, उसके लिए एनुअल एन्युटी पेमेंट का प्रावधान इस बजट में आया है। उसके बाद देखेंगे कि ये डिडक्शन फॉर नेशनल पेंशन स्कीम फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई अंडर सेक्शन 80CCC जो होता था, उसको उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर कर दिया है विद सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे जो है वो स्टार्टअप्स के लिए है कि जो डेट उनकी 31 मार्च 2022 थी, उसको एक्सटेंड कर दिया गया 1 साल से, जो कि बढ़कर अभी 31 मार्च 2023 हो गई। जो बेनिफिट स्टार्टअप्स के लिए थे, जो 31 मार्च 2022 खत्म होने वाले थे, वो उनको बढ़ा के उन्होंने 31 मार्च 2023 किया है। उसी तरह से जो लास्ट डेट थी कमेंसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्लेमिंग लोअर टैक्स रिजेम, इसके लिए जो लास्ट डेट था वो था हमारा 31 मार्च 2023। इसको भी इन्होंने 1 साल से बढ़ा दिया है, जो कर दिया है 31 मार्च 2024। ये इस सेक्शन 115BAB में इसका डेट जो था 23 था, उसको उन्होंने 24 कर दिया है, ईयर 24 तक ये बढ़ा दी गई है। ये वर्चुअल डिजिटल
पर हम बात करेंगे आगे। और ये नो रिपीटिव अपील्स, एक बड़ा डिफरेंस वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइंस वगैरह के लिए है, जो हम एंड में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे रिपीटेटिव अपील्स के लिए। इसके बाद हम देखेंगे ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स IFS इनकम टू बी प्रोवाइडेड एग्जेम्पशंस, इसके लिए भी इन्होंने प्रोविधान रखा है। सरचार्ज जो था AOP का उन्होंने कैप कर दिया है 15% पर। सरचार्ज जो ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन एनी असेट्स टू बी कैप एट 15%। जो भी ट्रांसफर ऑफ हमारा कैपिटल असेट्स होता है उस पर जो सरचार्ज है 15% तक रखा गया है। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो थी नॉट अवेलेबल एज बिजनेस एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 34। आगे जो ये एजुकेशन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है जो बिजनेस एक्सपेंडिचर 37 में आता है उसके रिलेटेड है। नो सेट ऑफ लॉसेस अगेंस्ट अनडिस्क्लोज इनकम डिडक्टेड ड्यूरिंग सर्च एंड सर्वे। सर्च एंड सर्वे के दरमियान जो भी अगर इनकम आ जाती है तो उसको कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा लॉसेस के साथ जो पहले हुआ करता था, ये एक प्रोविजन है। और हमने जैसे देखा ये वर्चुअल डिजिटल असेट्स के रिलेटेड। और जो हमारा जो वर्चुअल डिजिटल असेट जो क्रिप्टो करेंसी है, जैसे बिटकॉइन वगैरह होता है जो, और भी ऐसे क्रिप्टो करेंसीज जो मार्केट में अवेलेबल है, तो उसके लिए इन्होंने काफ़ी देर से गवर्नमेंट की एक रडार में था, नज़र में था कि इस पर को भी टैक्स मिल, तो इसे भी इस बजट में इन्होंने टैक्सेबल कर दिया है कि ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट्स टू बी टैक्स एट 30%, यानी 30% का टैक्स इनके लगेगा। अपार्ट फ्रॉम आपका बाकी कोई और इनकम कैसा भी हो, स्लैब वगैरह इस पर कंसिडर नहीं होगा, डायरेक्ट 30% ये टैक्स लगाया जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि जो डिडक्शंस वगैरह होते हैं वो भी डिडक्शंस वगैरह इसके अगेंस्ट नहीं मिलेंगे सिवाय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जैसे कि आपका जो क्रिप्टो करेंसी था वो था 30,000 रुपीज़ का, आपने जब परचेज किया था, अब उसने आपको बेच दिया आपने इसको 60,000 का, तो ये 30,000 का जो बैलेंस है उस पर आपको टैक्स लगेगा। उसकी जो टर्म कंडीशन होगी वो अब लॉ में बताई जाएगी, उसके हिसाब से ये जो भी बैलेंस होगा आपका उस पर टैक्स लगेगा। जो कॉस्ट एक्विजिशन है 30,000 वही से माइनस किया जाएगा, कोई भी दूसरा खर्चा इसके लिए नहीं दिया जाएगा कि और भी एक्सपेंस जो माइनस होते हैं वो नहीं होगी, सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसमें डिडक्ट किया जाएगा और बाकी पर टैक्स लगेगा 30%। और जिस तरह से जो कैपिटल गेन का सेट ऑफ वगैरह नहीं रहता था, यहाँ भी कोई सेट ऑफ वगैरह लॉसेस का नहीं रहेगा। और TDS एडेड 1% जो है ऑन कंसिडरेशन वगैरह जो स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड लिमिट के हिसाब से वो भी लगेगी। और सबसे अहम बात है कि जो गिफ्ट टैक्सेबल नॉर्मली नहीं होते, लेकिन यहाँ पर गिफ्ट को भी टैक्सेबल कर दिया है। जैसे हम देखेंगे कि सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 जो गिफ्ट के रिलेटेड डील करता है, तो उन्होंने ये क्लॉज एक्स डाल, जो रिसिपेंट होगा उसके हाथ में ये टैक्सेबल होगी। जिसको गिफ्ट दिया जाएगा, जो रिसीवर होगा उस गिफ्ट का, उसको ये टैक्स भरना होगा, तो कोई इसके यहाँ एग्जम्पशन नहीं है। तो दोस्तों एक बड़ा चेंज हम कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी वालों के लिए जो चल रहा था। और बताया जा रहा है कि जो हमारी RBI है वो इस 2022 के एंड तक ये क्रिप्टो करेंसी के लिए लॉ लाकर इससे भी लीगलाइज करने की कोशिश करेगी। इसके लिए प्लान है RBI। और ये भी बताया गया कि RBI जो है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये अपना क्रिप्टो करेंसी के लिए कॉइन भी हो सकता है कि ये 2022 के एंड तक ले आए मार्केट में। और इसके रिलेटेड जो भी प्रोविजन होगी, जो भी लॉ होगी वो भी बता दी जाएगी। तो एक बड़ा ये हमारे लिए चेंज है क्रिप्टो करेंसी वालों के लिए कि जो डील करते थे, जो टैक्स से बचे हुए थे, अब उनके लिए टैक्सेबल हो जाएगा और सीधा 30% जो टैक्स वो लगेगा। तो एक बड़ा चेंज हम कह सकते हैं इस बजट का इसे। तो दोस्तों इसके अलावा और जो कोई ख़ास चेंज हमें नहीं नज़र आए कि जिस तरह से एक आम आदमी के लिए जो एक रिलीफ मिलती है और एक आम आदमी इस इंतज़ार में होता है कि इस बजट में हमारे कुछ सेविंग होगी, हमारे लिए कुछ रिलैक्सेशन होगा, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। कि इनकम टैक्स स्लैब रेट में कोई चेंजेस नहीं रही, टैक्स रेट में कोई खास चेंजेस नज़र सिवाय हमारे जो सरचार्ज वगैरह थे उसके अलावा कोई ऐसी खास चेंजेस दिखाई नहीं दी। और डिडक्शंस वगैरह जो है अंडर चैप्टर 6A
जो एक कॉमन मैन को अच्छा खासा रिलीफ मिलता है वो भी कुछ दिखाई नहीं दिया, उसमें भी कोई चेंजेस नज़र नहीं आई। और स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो काफ़ी चर्चा चल रही थी कि इसको बढ़ाकर 50,000 से बताया जा रहा था, ये 50,000 से बढ़ाकर इसे 75 करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इस बजट में। तो काफ़ी एक डिसअपॉइंटिंग कहे कॉमन मैन के लिए, एक कॉमन टैक्स पेयर के लिए बजट रहा ये। और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन के रिलेटेड भी कुछ बातें चल रही थी कि ये 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया जाएगा, तो वो भी ऐसी कुछ न्यूज़ नहीं है। और ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग बजट रहा कॉमन टैक्स पेयर के लिए। तो ऐसी कोई खास चीज़ें नहीं मिली, छोटी छोटी चीज़ें थी जो बता दी गई है। और भी जो अमेंडमेंट्स वगैरह है इनकम टैक्स में छोटे छोटे, जो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है, वो भी हम हमारे चैनल पे लाने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये कोई खास कॉमन मैन के लिए बजट नहीं रहा। और कुछ चीज़ें जो कॉमन एक्सपेक्ट करते थे, एक आम आदमी एक्सपेक्ट करता था, वो हमें नज़र नहीं आई। और कुछ चेंजेस अमेंडमेंट है वो हमारे आने वाले वीडियोस में आपको देखने मिलेंगे। जीएसटी के लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, जीएसटी का प्रोविज़न जो और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और कुछ जो रिलीफ थी कि जो 2 महीना, जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, उसके अंदर ये बता दी गई कि जीएसटी एक्ट चेंज होने वाला है, तो उसके अंदर जो चेंजेस प्रपोज थी, कई चेंजेस अप्लाई कर दी गई है, एप्लीकेबल हो गई। तो दोस्तों उसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। और भी इसी तरह की टैक्स रिलेटेड जो भी अपडेट्स है हमारे चैनल में आती रहती है। तो अपने आप को अपडेट रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती है। टिल देन बाय, टेक केयर।